दिलाते हुए दरूद पाक सरवरे कौनैन की बारगाह में अक़ीदत व एहतराम से पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद हम्द व सना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक में जो सालाना इस गांव के अंदर मुनक़्क़द होती है, मुझसे कबल आपने बहुत से मवाइज़ भी समाअत फरमाए, मनाक़िब भी समाअत फरमाए, हिदाया बारगाह सैयदुल कौनैन में पेश हुए, समाअत फरमाए। और यकीनन आप थक चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल काम है। ये आपने अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा कुर्सी पे बैठना मुश्किल काम है। और वैसे भी जो पाकिस्तान में कुर्सी पे बैठता है वो ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ जी, बहरहाल अब आपने घबराना नहीं। बस जो कुर्सी पे बैठता वो यही कहता है। अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको बाहर जाने देंगे तो आप घबराएंगे ना। जब आप रहेंगे मस्जिद में तो लिहाजा बहरहाल ये है आपकी खुशतबी के लिए। चूँकि सुस्ती का शिकार मजमा होता है, लंगर शरीफ का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू के हम कायल नहीं हैं, इख्तसार ही पेश नज़र है। ये मामलात दीन से इबारत है, कोई कारोबार नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस पर इस्तकामत अता फरमाए। रात आया मुबारका तिलावत की गई और उसके ज़िमन में कुछ इरशादात हमने समाअत फरमाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक ख़ासियत को बयान फरमाया कि जो मोमिन होता है, ईमान कबूल करता है, ईमान उसके दिल में बस जाता है, ईमान उसके सीने में अपनी जगह बनाता है, तो उसके बाद उस बंदे की पोजीशन जो है वो क्या होती है। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ईमान आता है तो फिर जाहिर है उसका इजहार करना पड़ता है, उसका एक पैमाना होता है कि इसका पैमाना क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है ये वो पैमाना नहीं है जो नीचे नीचे रहे, ये मोहब्बत है, ये वो नहर नहीं जो खाली है, ये ईमान की नहर है, यह हाकड़ा नहर नहीं जिसमें 2 बाल्टियां पानी और जी पानी आ रहा है। ये ईमान है, ईमान तेरे सीने में आ गया, अब इसका पैमाना बढ़ा, अब इसका फैज़ और ले। हाँ जी, अब और ले। झोली हमारी तंग है, वो कहता कोई मसला नहीं, वहाँ से एक ज़र्रा भी अगर मिल जाए खैरात का तो वो तेरी सारी ज़िंदगी नहीं, सारे जहानों की किफ़ायत कर देता है। अब तंगी दामा पे हमने नहीं जाना, अब हमारे दिल में जो वसअत है वो ईमान पैदा करता है। उसकी एक मिसाल यहाँ से शुरू कर लें। जब बंदा मोमिन कब्र में जाता है तो उसकी कब्र को कौन खुला करता है? क्यों खुला करता है? उसकी कब्र कहाँ तक खुली होती है? काफी लंबे चौड़े बाबे जी सैर करके आए बस नेका बंदे ने निशानी, काफी लंबी चौड़ी जिसका अहाता शुमार में नहीं लाया जा सकता। ये बात दुरुस्त है। कब्र की वसअत कितनी है? हज़रत अल्लामा साहब उलमाए किराम नात खान हजरात मौजूद है जो तमाम उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं।
उसको शुमार नहीं किया जा सकता कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। ये मोमिन के मरने के बाद कब्र में पहुंचने पर उसका इनाम है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, जिसके सीने में ईमान आया अब उसकी वुसअत क्या होगी, उसका मुकाम क्या होगा। और उसके बाद अगली बारी ना इनू थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि ज्यादा साढ़े गले तो वही रहने ने पुराने। तो स्पीकर जरा हूँ ये शहीद होया था, हूँ ये हूँ हुकूमत भी बदलने वाली तो यदा भी कम आया था ठीक है। नहीं 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 नारे अब ये नहीं। अच्छा जी, अब ये ईमान सीने में आए, ये ईमान सीने में आए तो सीने को कुशादगी और वुसअत अता फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये ईमान है जिससे बंदा बनता है मोमिन। तो मोमिन की निशानी क्या है? मोमिन की निशानी ये है कि वो अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत जो है वो लबरेज हो जाती है, भरपूर, नहर जो है वो भर जाती है। ठीक है जी, जब नहर भरी होती है तो सारे मोगिया च पानी वाफर होता है। जो नहर है ना नक्को नक तो सारे मोगे, हाँ जी, इसका मतलब ये निकलता है। जब मोहब्बत ज्यादा होती है तो वो निशानी है कि बंदा मोमिन है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत कौन करता है? जो मोमिन है। और कबूल किसकी है? जो मोमिन है। अब मोमिन कौन है ये एक अलग मसला है। मोमिन कौन है? ईमान कहां से आएगा? कल भी हम यही अर्ज कर रहे थे कहीं दोपहर में कि मोमिन कौन है। क्या नमाजें पढ़ने वाला मोमिन, रोजे रखने वाला मोमिन, ज़कात देने वाला मोमिन, हज करने वाला मोमिन, या हजूर अलैहिस्सलातु सलाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला मोमिन? पीछे भी नमाज पढ़े तो वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक के हजूर उसके सीने में ना हो। वो मुनाफिकीन जो थे मदीना मुनव्वरा में, उन्होंने नमाजें पढ़ी थी ना पीछे। आप ऐसे घबराना नहीं, आपने, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि घबराना नहीं, क्योंकि जो आया है उसके पास कोई तोड़ नहीं और हम सारे जोड़ तोड़ करके आए हैं। हाँ ठीक है जी, जिसने कहा था घबराना नहीं, हम भी कहते हैं घबराना नहीं। इसलिए अल्लाह के फजल करम से उसने हमें जोड़ तोड़ दिए हैं। और जो सच्चा होता है उसकी जो सच्चाई है वो अल्लाह ताला की बरकत उसके साथ शामिल होती है, उसकी ताईद और नुसरत शामिल होती है, नुसरत इलाहिया उसके साथ होती है। तो लिहाजा वो हक जो है, वो सच जो है वो गालिब आता है और गालिब आके ही रहेगा, ये वादा है उसका। अब अजीज़ान गिरामी कदर, मदीना मुनव्वरा में जो निफाक के मारे हुए थे, जो मुनाफिक थे, जिनके सीने में निफाक था, तो नमाज किधर पढ़ते थे? लेकिन हजूर के पीछे नमाज पढ़ना, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ना, उन्हें कोई फायदा हुआ इस बात का? लोग कहते हैं वहां जाने से क्या मिलता है, और पीर के पास जाने से क्या मिलता है, महफिल में जाने के क्या मिलता है, मदीने जाने से क्या मिलता है? मिलता उन्हें है जो अपने दिल में उनके लिए जगह बनाए। जिसने उनकी जगह अपने दिल में नहीं बनाई उन्हें कुछ नहीं मिलता। मिलने के लिए बर्तन, लाने के लिए, मिलने के लिए, लेने के लिए बर्तन चाहिए। और जिस बर्तन में, दिल में अल्लाह और उसके रसूल
की मोहब्बत मौजूद हो, मोमिन वो है। बाकी रही बात नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या अरकान इस्लाम या इबादात के जो तरीक़ा कार है, जो मोड ऑफ वर्शिप है इस्लाम का, वो उसी तरह है जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया और हमें करके दिखाया। लेकिन जब वो सब कुछ कर लिया लेकिन सीने में वो मौजूद नहीं तो मोमिन नहीं है। इसलिए सब लोगों ने मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजें हजूर जैसी पढ़ी थी, लेकिन जिनके सीने में हजूर मौजूद थे उनकी नमाजें बारगाह इलाही में कबूल हुई, और जिन्होंने नमाजें वही पढ़ी जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, सहाबा ने पढ़ी, लेकिन उनकी नमाजें कबूल नहीं हुई। अब फ़र्क साफ जाहिर है, सिर्फ उन अरकान को अदा कर लेना उस तरीके से ये ईमान की गारंटी नहीं है। कलेमा गो वो कलेमा भी पढ़ते थे, इबादत भी करते थे, लेकिन थे वो मुनाफिक। क्या थे? मुनाफिक थे। अब जब वो मुनाफिक थे तो फिर मोमिन तो नहीं हुए। जो मोमिन है वो मुनाफिक नहीं, और जो मुनाफिक है वो मोमिन नहीं। जिसके सीने में निफाक है वो मोमिन नहीं हो सकता। जब मोमिन नहीं है तो मोहब्बत कैसी, फिर शदीद मोहब्बत कैसी, फिर मोहब्बत का फायदा उधर से कैसे, वो तो नहीं है। अब अल्लाह ताला ने सहाबा के ईमान को, अब इस ताल्लुक को, अब साबित हुआ ईमान है ताल्लुक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। ईमान किसको कहते हैं? ताल्लुक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ईमान। अब अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में हमें जा बजा फरमाया है, मुतअद्दिद मुकामात पे सहाबा का जो ये मुकाम है, दिल, इस दिल में हजूर की अहमियत क्या है, करीम आका अलैहिस्सलाम की, और आपका मनसब क्या है, आपकी अजमत क्या है, और आपसे उस सहाबी की वफ़ा क्या है। जो सहाबी ने हजूर से वफ़ा की वो दिल से की, हालांकि खालिक कायनात जिस तरह अलीमुम बिज़ात सदूर है, वो सीनों के राज, छुपे राज जानता है, लेकिन उसे तो मालूम है कि किन के सीनों में ईमान है, किन के सीनों में निफाक है। अब अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये इरशाद फरमाया, कहीं आवाज़ का बारे में सूरह अल हुजरात में फरमाया, उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनका इम्तहान लिया है। भाई ये तो इम्तहान सहाबा का है, तो सहाबा की वफ़ा हजूर से अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इम्तहान लेके उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा, तकवा डालने के लिए इम्तहान लिया। अब इम्तहान सहाबा का हुआ तो इम्तहान क्यों लिया? इम्तहान वो लेता है जिसे मालूम नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इम्तहान इसलिए लिया है, मुझे मालूम है क़यामत तक के लोगों तुम भी जान जाओ कि यह मुस्तफ़ा के ग़ुलाम है, ये हजूर की वफ़ा से खाली नहीं है। इनकी सिर्फ अदा ही ना देखो, अदा है ना, अदा तरीका, इनकी अदा ही ना देखो, इनके जो सीने में मुस्तफ़ा से वफ़ा है वो भी देखो। ये है उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम, ये आवाज़ें हैं ना। फिर ये तहवील किबला के मौका पर फरमाया इल्ला लिनअलमा, हम जानना चाहते थे इसलिए नमाज की हालत में किबला बदल दिया। अब देखते हैं कि कौन मुस्तफ़ा करीम की पैरवी करता है और कौन सोचता रहेगा कि किधर जाए और किधर ना जाए। ठीक है जी। ऐसी कैफियत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला लिनअलमा, हम जानना चाहते हैं
कि कौन मुस्तफ़ा की पैरवी करता है और कौन फिरता है उल्टे पैर उल्टे कदम, कौन रिवर्ट होता है, किसके दिल में मतलब शशो पंज होता है, किसके दिल में ऊंच नीच आती है। तो अजीज़ान ग्रामी कदर, अब अल्लाह ताला जब इम्तहान लेता है किसी के ईमान को परखने का, तो इम्तहान क्या है? ये दो आयतें आपके सामने रखी हैं। एक है आवाज़ के लिहाज से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला, लंबी बात हो जाएगी, बस इशारतन ये मोमिनो आवाज़ नीचे रखो हजूर की आवाज़ से, आवाज़ ऊंची नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए कि मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब मलहूज़ खातर रखना है। तो लिहाजा क्या है ये तरीका, क्या है? उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाह, ये वो इम्तहान है जो अल्लाह ने इनके सीने पे डाला था कि देखते हैं अब क्या करते हैं, आवाज़ ऊंचे रखते हैं या नीचे। कहेंगे वो क्या होता है, आवाज़ ऊंची होगी तो क्या होगा, नीचे हुई तो क्या होगा। वहाँ तहवील किबला है, इमाम साहब इधर मुंह पढ़ करके पढ़ते हैं, इमामुल अंबिया मुंह फिर फिर के जनाब मस्जिद अक्सा से सीधा काबतुल्लाह की तरफ कर लिया, और सारे जनाब पीछे जो लोग थे उन्होंने भी कर लिया। जब सब ने कर लिया तो अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला लिनअलमा, ये इसलिए हमने इसको इस मुहिम में डाला था इन लोगों को, ताकि मुस्तफ़ा अपने पेशानी फेरें, अपना सीना मुबारक फेरें और ये देखते हैं कि ये किधर जाते हैं। इल्ला लिनअलमा, हम जानना चाहते थे कि ये सहाबी क्या करते हैं। अब इसका मतलब मैंने रात में कहा था, ये टाइम टेस्टेड है, इसको अल्लाह ताला ने टेस्ट किया है, इम्तहान लिया है, मालूम किया है। और जब अल्लाह ताला ने, यहाँ एक बात है, इल्ला लिनअलमा, अल्लाह फरमाता मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ फरमाया उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाह, अल्लाह ने इम्तहान लिया। अल्लाह ने इम्तहान लिया किन का? सहाबा का। तो बताओ सहाबा पास हुए या फेल? अब मस्जिद है और जुबान ज़ेब नहीं देती, वगरना इनसे पूछो कि तुम हलाली हो या हरामी हो। जिसको रब पास करे तुम फेल करने वाले कौन हो? तेरी जुर्रत क्यों हुई कि तू उसका इम्तहान ले? जिसका इम्तहान रब लेता है, तू कहां से उठ गया है कि बिज्जू की औलाद कि तू उनका इम्तहान ले? वहां फरमाया इल्ला लिनअलमा, हम जानना चाहते थे, तो रब ने जान लिया ना उनको। क्या निकले वो? वफादार। तो फिर तू अब जुबान ज़ेब नहीं देते कि सहाबा के बारे में, फिर तू उनके बारे में ऐसा ख्याल क्यों रखता है कि उनके दिल में वफा नहीं है? जो इम्तहान खुदा ले, उसके बाद किसी इंसान की देखे ना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाए। फारूक आजम ने क्या फैसला फरमाया? रोज मौलवी हमें सुनाते हैं, क्या सुना है? उन्होंने कहा हाँ मुझसे फैसला करवाना है, हाँ जी आपसे करवाना है। उन्होंने कहा कि जिसका फैसला सरकार कर दे और जिसे सरकार का फैसला कबूल ना हो, उमर का फैसला फिर ये है कि इस तन से सर जुदा कर दिया जाए, ये जिंदा रहने का हक नहीं रखता। ये है फिर उमर का फैसला। सरकार के फैसले पर कोई फैसला ले, सरकार के फैसले पर उमर से फैसला ले, तो उसकी सजा ये है। और जो खुदा के फैसले के बाद फिर अपना फैसला लाए, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन पता नहीं क्या क्या नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि वो असल हरामी है, प्योर 100%। ईमान कहां से आएगा जो सहाबा की वफा पे शक करे? अब इल्ला लिनअलमा से भी साबित हुआ। बात कहीं और जा रही थी, बात बदल गई सिरे से, मौजू ही उखड़ गया है। लेकिन बहरहाल उसने जान लिया, वो टेस्टिफाइड है, वो कामयाब है, वो
इम्तहान से गुजर गए और अल्लाह ताला ने उनके दिल में तकवा डाल दिया। अब अजीज़ान गिरामी कदर, जो आया मुबारक मोहब्बत की दलील है कबूलियत की, वो वफ़ा है। ईमान मुस्तफ़ा से वफ़ा का नाम है। जिनके सीने में हजूर की वफ़ा है वो मोमिन है, जिनके सीने में वफ़ा नहीं है वो मोमिन नहीं है। अब एक और आयत जो है वो ये है, इज़ा जा अकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक हजूर की खिदमत में आते हैं तो क्या कहते हैं? कालू नशहदु, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये मुनाफिक कहते थे। ये सूरह मुनाफिकून है। इज़ा जा अकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं। मुनाफिक कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह को इल्म है। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है। ये जो बकवास करते हैं ये झूठे हैं, कमीने हैं। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये जो काज़िबीन है, मुनाफिक है, ये निफाक है। मुनाफिक झूठे हैं, झूठे मुनाफिक है। मुनाफिक झूठे हैं, झूठे मुनाफिक है। तो लिहाजा अल्लाह गवाही देता है। इस मुनाफिकों पर गवाही अल्लाह ताला की आ गई, तो जो वफादार हैं उनके हक में आई कि नहीं आई? फिर मुनाफिकों के हक में गवाही दी कि यह मुनाफिक है। मोमिनों के हक में भी गवाही आई कि वो वफादार है। अब बताओ फिर सिद्दीक से लेकर अली तक सारे वफादार है कि नहीं? बस फिर वही कहो ना कि बस वो जब सरकार की महफिल थी है जी, जब क्या था वो जी, वो कैफियत थी जब हजूर महताब, सहाबा की कैफियत क्या है मिजाज की। अभी एक रिवायत में पढ़ रहा था कुछ देर पहले, तो एक सहाबी फरमाते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम को हमने देखना होता था ना कि हजूर खुश है, हजूर के चेहरे पे जब खुशी के आसार रूनुमा होते, मुसर्रत आपके दिल में होती, तो आपका चेहरा ऐसे होता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा है। और इस कदर चमक होती थी कि वो रोशन और अनवार से भरपूर चेहरा, और हमें इस बात का पता होता था कि ये क्या है, ये हजूर खुश है। तो खुशी दिल से होती है, लेकिन चेहरे को देख के हम भी अंदाजे लगाते हैं लोगों के, लेकिन तुम अंदाजे लगाते हो दुश्मन के कि मैनू वेख के सड़िया के बलिया, मैनू खुश वेख के। लेकिन सहाबा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा मुकद्दर कि तुमने दाएं बाएं नहीं देखा कि दुश्मन राजी है कि नाराज। तुमने सिर्फ मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की। हमारे साथ कोई राजी है या नहीं, हमें उसकी परवाह नहीं। हमें परवाह है तो सिर्फ हजूर की परवाह है कि हजूर राजी है कि नहीं। हमारा मंशा और मकसद ही हजूर को राजी करना था। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब जब मुनाफिक है तो मुनाफिकों को मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है। अब जहाँ जी चाहे वो जनाब अल्लाह जी करते रहें। बहुत करते हैं लोग, अल्लाह अल्लाह भी बहुत करते हैं, अल्लाह अल्लाह के दर्स भी बहुत देते हैं, अल्लाह अल्लाह की बातें भी बहुत करते हैं। लेकिन दो बातें अब मैं अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने इम्तहान, मैंने अर्ज किया है कि लिया था अपने लिए नहीं, आपके लिए। एक आपके लिए, एक उनके लिए। एक आपके लिए इम्तहान उनका लिया, एक उनके लिए। क्यों? उनकी अजमत जाहिर होना थी इससे। अगर ये इम्तहान ना होता
तो उनकी अजमत डबल कैसे होती? अजमत तो थी उनकी, हजूर के गुलाम है, सहाबी हैं, इससे बढ़कर और क्या है? अजमत तो थी, लेकिन अजमत दो चंद कैसे होती कि अल्लाह ताला उस अजमत की तारीफ फरमा रहा है, अल्लाह ताला उस वफा की बातें वहाँ कर रहा है, अल्लाह उस वफा से राजी है। एक तो ये बात हुई। अब उनकी अजमत ज्यादा हुई, उनकी अहमियत और बढ़ गई, शानें और बुलंद हो गई। अब इसी तरह एक मिसाल जैसा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आपके बारे में जो वाक़या हुआ था, अगर ये सूरह नूर की आयत ना आती तो क्या आप क्या सोचते? आप क्या सोचते? भाई हमें तो कोई सोच नहीं, इसलिए हम तो हैं ईमान वाले। जहां जिसमें अतहर पर वो मक्खी नहीं बैठने देता, वो हजूर का लिबास कैसे बना सकता है? वैसे हुन्ना लिबास अल्लाह को, वो लिबास कैसा ऐसे हो सकता है? बीवी लिबास होती है ना, मर्द का, मर्द बीवी का, शौहर और बीवी। शौहर जिसका शौहर आका इनामदार हो, जिसकी बीवी आयशा सिद्दीक़ा हो, तो ये काफी है। हुन्ना लिबास अल्लाह को, वो उसका लिबास, वो उसका लिबास, आप उनका लिबास है माई साहबा का, और माई साहबा हजूर का लिबास है। कितनी अजमत की बात है भाई। इसमें शकूक व शुबहात की, लेकिन नहीं, मोमिनों के दिल में शकूक नहीं है, नहीं थे, नहीं है, नहीं होगा, क़यामत तक कोई शकूक नहीं होंगे। लेकिन अगर आयात आई हैं तो फिर बताएं माई साहबा की शान और बुलंद हुई कि नहीं, उनकी अजमत और बड़ी कि नहीं बड़ी, कि लोगों की, अंबिया की इस्मतों की गवाहियां अल्लाह ताला अता नहीं फरमा रहा, बल्कि मखलूक से ले रहा है। और जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई तो फिर सदाकत की गवाहियां, पाकबाजी, पारसाई की गवाहियां जमीन वालों से नहीं ली, इन सहाबा से नहीं ली, जिनके बारे में फरमाया कर दिया अल्लाह व रदू अन्हु, मैं इनसे राजी या मुझसे राजी, जलीलुल कद्र है, मोतबर है, आला है। नहीं, इनकी गवाहियां नहीं ली। कहा गवाही मैं खुद दूंगा। हाँ जी, जब अल्लाह का कुरान आ गया माई साहबा के बारे में, और फिर वो कमीनो जिसके सदाकत की गवाही, पाकबाजी की गवाही अल्लाह ताला अता फरमाए, जिसकी वफा की गवाही अल्लाह ताला अता फरमाए, जिसकी अजमत की गवाही अल्लाह ताला माई साहबा की अता फरमाए, तुझे क्या हक पहुंचता है कि उनके बारे में जुबान खोलो? दुनिया के कुत्ते नहीं, तुम जहन्नम के कुत्ते हो। जिसकी गवाहियां रब अता फरमाए, जिस तरह मैंने पहले कहा था, अब मैंने एक इंडिविजुअल के बारे में कहा है। पहले मैंने जुमला सहाबा की बात की थी, अब इस मौका पर मैंने अब की है, अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के बारे में बात की है, जो आज भी उनकी शान के खिलाफ भौंकते हैं, उनकी अजमत को चैलेंज करते हैं, तो फिर खुदा की लानत है उन पर, वो मलून है। तो ऐसे हैं वो लोग जो लानत के मुस्तहिक है और सजावार है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अब जिस तरह माई साहबा की बात रास्ते में आई, तो मसला ये हुआ कि जिस तरह ये पाक दामनी और इज़्ज़त अल्लाह ताला बयान फरमाता है, मोमिनीन के हक में अल्लाह ताला ने ऐसे ही औसाफ और उनके कमालात को बयान फरमाया, उनकी शानों को बयान फरमाया, उनकी रिफत को बयान फरमाया, और उनकी मोहब्बत को ईमान करार दिया। अली की मोहब्बत को देखना क्या है? मौला अली की यानी चेहरे की जनाब ज़ियारत क्या है? यह इबादत का दर्जा रखती है। तो इबादत किसकी की जाती है? मौला अली की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है। इबादत ना अली की ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इबादत खुदा की, लेकिन चेहरा अली का, अली का चेहरा इबादत खुदा की। तो जिनके चेहरों को देखना खुदा की इबादत है, वो तमाम नफूस कुदसिया है
और एक देवबंदी ने लिखा था किसी अपने किताब में, आज से 10-12 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी उसकी, उसने कहा ये हजरात अल्लाह ताला की अमानत है दुनिया पे, अमानत में इन्होंने खयानत नहीं की। जिस तरह गठड़ी मुस्तफ़ा करीम ने ईमान की इनके सीने में रख दी, बस उसी तरह रखी हुई। उन्होंने इसको घटाया नहीं, इसमें खयानत नहीं की, और हजूर से वो फिरे नहीं, हजूर की मोहब्बत से उन्होंने इनकार नहीं किया। हजूर की मोहब्बत के रास्ते में जो तकालीफ और मसाइब आई, उन्होंने खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त किया। उन्हें जाने भी दे दी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मोहब्बत पे आंच नहीं आने दी। और फिर अब रही बात मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वहां तो है लिल्लाह, ये कहते हैं, इसीलिए तो यहाँ ये मुगालता पैदा करते हैं ना कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी रसूलुल्लाह की मोहब्बत से, ठीक है जी। जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। अब सहाबा का इम्तहान लिया तो मसला ये था मोहब्बत देने के लिए, अपनी मोहब्बत अता करने के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तकवे के लिए इम्तहान लिया है, तो अल्लाह ताला तकवा ऐसे ही दे देता है जिसको जी चाहे। तुम्हें आया, तुम्हें थोड़ा देर लाया, तू भी चक ला, तू भी लाया, तू भी चक ला। ये समोसे तो नहीं है ना, तकवा है, ये हर एक को है, बस ले जाओ। नहीं, इसके लिए मय्यार मुस्तफ़ा की गुलामी, मुस्तफ़ा से वफा, मुस्तफ़ा करीम से प्यार, और मुस्तफ़ा करीम के अहकामात की पाबंदी, और मुस्तफ़ा करीम के पीछे पीछे चलना, और मुस्तफ़ा करीम की ज़ात में अपने रब की मोहब्बत तलाश करना। यही इम्तहान था ना, इम्तहान लेना था, तो ये मकसद था। तो जब ये मकसद वहां से पूरा हुआ सहाबा का तकवा लेने वाला जो मकसद था, कहां से पूरा हुआ? सहाबा ने तकवा लिया अल्लाह ताला से दिल में, उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। भैया कहां से लिया तकवा? अल्लाह ताला से मिला अल्लाह ताला की तरफ से। मिला कैसे? हजूर की तबा से, हजूर के वफा से, हजूर की वफा साबित करने से, हजूर से वफा और निस्बत का इजहार करने से। तो मालूम यह होगा और हो गया कि वफा से ही तकवा है। जिसके सीने में वफा नहीं उसको तकवा। अगर सहाबा को नहीं मिला तो फिर तुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो फिर बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ठीक है जी। अब मसला तो इतनी सी बात है, जो रात देखे ना आयात होती है छोटी छोटी, मैसेज भी होते हैं छोटे छोटे, लेकिन कभी मसला और होता है, रात को कुछ और होता है। रात के जो हमारे यानी मुकर्रीन हजरात हैं ये कुछ और है। मेरा मसला है दिन के वक्त। रात को मेरी तबीयत जो है ज़्यादा बोझल होती है, मामला जो है ज़ाहिर 9:30-10 बजे जाके, तो फिर तकरीरें नहीं हो सकती, गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल चले, हाज़िरी लगवाना मकसूद है। मकसद तो है हम अपनी सलाह करें, आप अपनी सलाह करें, मैं अपनी करूं। लेकिन एक बात ज़रूर है जिसके बारे में हमें घबराना चाहिए, वो ये है कि हमें कुछ भी पयाम मोहम्मद का तुझे पास है कि नहीं, ये पास है तुझे कि नहीं है? जो हजूर ने दिया है, पैगाम दिया है, पैगाम अता फरमाया, मिशन अता फरमाया, तालीम अता फरमाई, हमारे ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियां तफवीज़ फरमाई, हमें जिम्मेदार बनाया कुछ चीज़ों का, तो हमने उस पैगाम का
कोई लिहाज रखा कि नहीं रखा? बस ये चीज है जिसके बारे में हमें घबराना चाहिए। अगर यहां नहीं घबराए तो फिर घबराहट कभी खत्म नहीं होगी तुझे। अगर इस जिम्मेदारियों के बारे में तू अब ये एक नारा हमारे साथी यहाँ लगाते हैं, बाकी सब नारे ठीक है, लब्बैक वगैरह सब ठीक है, लब्बैक वाले भी और लब्बैक नारा भी, लेकिन ये एक नारा जरा थोड़ा सा एहतियात से लगाया करे। देखो देखो कौन आया, हाँ जी, दीन इस्लाम तख्त पे आया। अपने आप को दीन इस्लाम से अटैच नहीं करो उस कि मैं दीन हूं, दीन के यानी आपके सिवा फिर कोई और दीन नहीं होगा। फिर आप जो अगर आपसे कुछ गलती हुई, स्याह सफेदी हुई, दीन तो आ चुका, दीन तो आ चुका। तुम नाफिज मुल्क में करो या ना करो, तुम अपनी जात पे करो या ना करो, दीन आ चुका। रात हमने यहीं पे कुछ बातें करनी थी, फिर मैं छोड़ गया कि मुझे अपनी जान छुड़ानी थी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन तमाम हो चुका, नेमतें तमाम हो चुकी। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मैंने जो पैगाम देना था, जो मेरे जिम्मे था, मैंने हक अदा कर दिया। तो सहाबा ने क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो हक अदा कर दिया। और अब क्या है, आपने अपना हक अदा कर दिया है। अगर हमने हुजूर की आवाज पर लब्बैक ना कहा तो हम पूछे जाएंगे, हमें पूछा जाएगा। वी आर अकाउंटेबल। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसगाइडेंस है, मिसपरसेप्शन है, हमारी गलती है, हमारा गुनाह है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कुर्सी पे आके देखो मैं दीन आ गया हूँ। ये कहते हैं अलामा साहब किबला ने फरमाया हुज्जत हो, मैं हुज्जत भी नहीं हूँ, दीन की हुज्जत नहीं। अभी मैं कोई गलत काम करूँ तो मैं हुज्जत हूँ? हुज्जत औलिया कामिलीन है। मैं वो जाली बंदा नहीं कि अभी फटाफट दो दाड़ी का आखरा क्या मैं ही शाखल मशाइख, मैं ही रहबर शरीयत। ये सब गंदे अंडे ने जेड़े अपने आप शाख मशाइख कलाना चाहते हैं। मैनू कोई दिलचस्पी नहीं इस गल नाल, और मैनू इस कोई शर्म भी नहीं। हम सब खादिम हैं, हमें खिदमत करनी चाहिए और सच्चा खादिम बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को हुज्जत बनाने की कोशिश, हुज्जत खुद ब खुद बन जाओगे अगर तुम बन गए तो। अगर तुम कामिल हुए तो हुज्जत हो जाओगे, अगर कामिल नहीं हुए तो हुज्जत नहीं हो सकते, क़यामत तक नहीं हो सकते। हुज्जत होने के लिए मुस्तफ़ा करीम की हुज्जत पकड़ना होगी। अब मसला यह है कि जो लोग बुजुर्गान दीन हैं, इसीलिए हम सहाबा के बारे में देखें ना, आंखें बंद करके कहते कि वो हुज्जत है। क्यों ना कहें भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या लोगों ये वो हैं जो तुम्हारे लिए हुज्जत है। असहाबिकन नजूम, ये हुज्जत है, ये सितारे हैं, हिदायत के दरख्शिंदा सितारे हैं, जिसके पीछे हो जाओगे हिदायत पा जाओगे। और मैंने आसान लफ्जों में कहा था, सहाबी के नक्शे कदम पर चलते रहो, सहाबी के कदम पे कदम रखते रहो, जहां सहाबी का कदम आता है वहां कदम रखते रहो। हर सहाबी का कदम दर मुस्तफ़ा पर जाकर रुक जाएगा। क्यों लड़ते हो अमीर मुआविया के नाम? अमीर मुआविया हजूर की दहलीज पे आकर रुक जाएंगे, किसी और जगह जाके इज्जत नहीं मिलेगी, ना मिली थी ना मिलेगी। जिसको भी मिली हजूर के दर पर मिली, लेकिन मुकाम सहाबियत मुख्तलिफ है। तो लिहाजा जिस सहाबी को भी देखें और क़यामत तक देखें, किसी के बारे में भी पढ़ लें, हजूर की दहलीज की निस्बत की वजह से वो सहाबी है। और फिर जिस सहाबी के कदम पर कदम रखते रहोगे वो सीधा बारगाह मुस्तफ़ा तक। इसलिए फरमाया, सहाबी असहाबी का नजूम, हर सहाबी तुम्हारे लिए सितारा है। बस इसके पीछे पीछे आओ, सीधा मेरी बारगाह में पहुंच जाओगे।
बात खत्म। तो अजीज़ान इकरामी कदर, इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश है कि दीन के हवाले से ज़रा मामला, या नारा जो है इसको थोड़ा तब्दीली का मामला कर लें।